अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। जो अबुल हसनात हैं, जो काजी फाइज ईसा के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी काजी फाइज ईसा की तरह वो जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आइन नाफिज है, जिसको नून लीग जिस आइन को मानती है, जिसको ये निज़ाम जिस आइन को मानता है, उस आइन पे काजी फाइज ईसा की तरह बिल्कुल डट के चलने वाले जजेज़ में से हैं अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन, जिन्होंने साइफर में इमरान खान को सजा सुनाई थी। उनसे जवाब मांग रखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो बड़े जजेस ने, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने, कि आपने 6:30-7 बजे कैसे रिमांड का फैसला दिया और क्यों आप एक ही बार आपने तमाम केसेस में उसका आज़म स्वाति साहब का रिमांड क्यों नहीं दे दिया, और ये क्या आपका कंडक्ट है, क्या आपका रवैया है। और वो सारा मैं आपको बता चुका हूँ कि जो रिमार्क्स उनके बारे में कल अदालत ने दिए। तो आज इस केस में अदालत जो है वो को बड़ा जुडिशल ऑर्डर भी कर सकती है, क्योंकि अबुल हसनात को हटाने के हवाले से इस्लामाबाद कोर्ट के 3 जज लिख चुके हैं। 2 ये जज इससे पहले आमिर मुगल साहब के केस में और मोहसिन अख्तर कैनी साहब, लेकिन आमिर फारूक साहब इनको हटाने को तैयार नहीं है अबुल हसनात को, और हुकूमत भी इनको बरकरार रखना चाहती है। और अगर आमिर फारूक साहब ने वजारत कानून को भेजा है कि इनको हटा दिया जाए और वो ये नहीं हटा रहे, तो भी ये खबर कभी बाहर नहीं आई और आमिर फारूक साहब ने कभी इसका इजहार भी नहीं किया। तो आज इस हवाले से ये कोई बड़ा जुडिशल ऑर्डर भी अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन के हवाले से कर सकते हैं। इसके अलावा ईमान मज़ारी साहिबा और हादी अली चट्टा के रिमांड के खिलाफ केस की समाअत वो भी आमिर फारूक साहब और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा करेंगे। और इसमें कल आमिर फारूक साहब ने अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन का ऑर्डर जो है वो मुअत्तल कर दिया था। आज क्या करते हैं, ये भी बड़ा अहम मामला है। उसके बाद लापता अफराद की बाजियाबी का जो केस है, तो ये तो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला। इमरान खान को जेल सहूलियात, इमरान खान से मुलाकात और आज़म स्वाति साहब का केस, ईमान मज़ारी का केस, लापता अफराद का केस, तो ये एक भारी एक आज जो है वो एक एक्टिविटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो देखते हैं जी वहाँ से क्या ख़बर सामने आती है। तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो हैं वो ये चाहते हैं कि जो सियासी एक कमेटी है तहरीक इंसाफ की, उसकी तश्कील न हो, उसको दोबारा जो है उसको तश्कील दी जाए और दिया जाए। और उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि कुछ हॉक्स जो हैं जो बहुत एग्रेसिव बात करने वाले इदारों के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, उनको जो है वो साइड लाइन करके और ऐसे लोग जो मुफाहमत की बात करते हैं उनको जो है वो इस कमेटी के अंदर जो है वो रखा जाए और थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश की जाए। तो ये एक कुछ रहनुमाओं का ख्याल है और आज इमरान खान साहब के सामने ये चीज़ रखी जा सकती है। तो 2-3 रहनुमा तहरीक इंसाफ के जो हैं उनको सियासी कमेटी से अलग किया जा सकता है, ये भी एक चीज़ है। अच्छा, ये तो एक मामला है ना तहरीक इंसाफ का इंटरनल जो भी होता है, लेकिन बड़ी खबर ये भी आ सकती है कि इमरान खान साहब की आगे पॉलिसी और हिकमत अमली क्या है। क्या वो दोबारा किसी एजिटेशन की तरफ जा रहे हैं, या वो ये समझते हैं कि क्योंकि काजी फाइज ईसा दफ़ा हो गया है और इस वक्त हमारे जो हुकूमत और इस निज़ाम के ऊपर बाहर से दबाव भी बहुत पड़ गया है, चाहे वो UK हो, US हो और UK पार्लियामेंटेरियंस हों, US से आप देख रहे हैं कि किस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो ऑलरेडी उन पर दबाव बढ़ गया है और काजी फाइज साहब नहीं रहा, या अफरीदी साहब आ गए हैं। तो थोड़ा सा अदालतों के ज़रिए कोई बड़ा रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जाए, कोई बड़ा फैसला हासिल करने की कोशिश की जाए अदालतों के ज़रिए। और ये फैसला अब आज इस हवाले से कोई बड़ी खबर आ सकती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं तहरीक इंसाफ के पास। एक ये है कि अदालतों से और चीज़ों को थोड़ा सा, यानी सड़कों से थोड़ा सा चीज़ों को पीछे हटा के, टेम्परेचर को थोड़ा सा नीचे ला के अदालतों के ज़रिए चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए और कोई बड़ा फैसला लिया जाए। एक ये हो राय हो सकती है। दूसरी ये हो सकती है कि ये भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ ये प्लान कर रही हो कि एक ऐसे ही हुकूमत और निज़ाम जो बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा जिन पे आ रहा है, काजी भी नहीं रहा, तो ये बेस्ट टाइम है इस हुकूमत पर अटैक करने का, इसको टफ टाइम देने का। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है और कोई बड़ा एहतजाज का ऐलान भी इमरान खान साहब की जानिब से हो सकता है। तो इसलिए ये अडियाला वाली मुलाकात बहुत ज़्यादा अहम है। और आप देखें कि हुकूमत की कांपें टांग रही है, हुकूमत परेशान है। वज़ीर दिफा कह रहा है कि कोई डील शील का चक्कर है। अच्छा, वो इसलिए कह रहे हैं, जो मेरी असेसमेंट है कि क्योंकि ख्वाजा आसिफ वगैरह को पता है कि अब जो कुछ हम कर सकते थे करके देख लिया है, अब काजी रहा नहीं है, वो घटिया, मकरू, नीच, गलीज किरदार रहा नहीं है, गुंडा बदमाश रहा नहीं है। अब अदलिया से वो चीज़ें नहीं होंगी जो पहले हो रही थी। हाई कोर्ट इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगी, अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन जैसे जजेस के गिर्द घेरा तंग होगा, तो वो चीज़ें तो हो नहीं सकती।
और इमरान खान के हक में इंसाफ पे मबनी फैसले तो आने ही आने हैं, तो पहले ये नैरेटिव चला दो कि कोई डील शील हो रही है, ये एक इनका एक हो सकता है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि आज इमरान खान साहब वाली मुलाकात बहुत ज़्यादा अहम है। फिर तीसरी जो चीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में कल जो खबर आई ना वो बहुत ज़बरदस्त खबर थी कि कल याहिया अफरीदी साहब ने जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब को ADR कमेटी का जो है वो उन्होंने उनका चेयरमैन मुकर्रर किया। और इसमें मैं आपको बताऊं इसमें कि इस कमेटी में कौन कौन है, बड़े ज़बरदस्त इसमें नाम हैं। और ये एक इस तरह का एक सिस्टम बनाना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट को साथ मिला के कि लोगों के अदालतों से बाहर ही कोई ऐसे फोरम्स बन जाएं कि जो वहाँ पे उनके दरमियान एक मफाहमत करवा के और सालसी करके और केसेस को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवा दी जाए, और उससे यह है कि अदालतों पर केसेस का बोझ कम हो जाएगा। और ये बहुत ज़बरदस्त एक प्रोग्राम है ADR का। अच्छा, अब इसमें जो कमेटी बनाई है याहिया अफरीदी साहब ने, इसमें मंसूर अली शाह साहब इसके चेयरमैन हैं, उनके साथ आयशा मलिक साहिबा हैं और उनके साथ जस्टिस शाहिद वहीद हैं तीसरे जज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखें ना कि ये लॉ एंड जस्टिस कमीशन की जो सेक्रेटरी हैं रिफत इनाम भट्ट साहिबा या रिफत नाम सॉरी ये तो मेल भी हो सकते हैं, रिफत फीमेल भी नाम होता है, मेल भी होता है, बहरहाल जो भी हैं। अच्छा, और इन्होंने जो नोटिफिकेशन किया चीफ जस्टिस के हुक्म पर, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि काजी फाइज ईसा साहब ने इनको मंसूर अली शाह साहब को हटा दिया था इस कमेटी से। अब दोबारा ना सिर्फ मंसूर अली शाह साहब आ गए हैं बल्कि इनके साथ आयशा मलिक साहिबा और शाहिद वहीद साहब हैं। और ये भी ध्यान में रखिए कि आयशा मलिक साहिबा और शाहिद वहीद साहब को काजी फाइज ईसा ने अपने दौर में अपने 13 माह में कोई 26 अहम तरीन केसेस सुने हैं, उनमें से किसी एक में भी इनको जो है वो नहीं बिठाया गया, सिवाय उन दो के जो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला फुल कोर्ट और एक फुल कोर्ट मखसूस नशिस्तों वाला, वो तो फुल कोर्ट थे। फुल कोर्ट के अलावा इनको अहम केसेस में काजी फाइज ने नहीं बिठाया था। अब इसमें और कौन कौन है, ये जो हैं ज़ाहिर है ये जिनको इंफॉर्मेशन के लिए कॉपी भेजी गई है, तो इसका मतलब यह है कि इस कमेटी में ये लोग भी हैं और इनका इनपुट भी है। वो कौन कौन है उसमें जनाब, इन तीन के अलावा जस्टिस हाशिम खान काकड़ चीफ जस्टिस जो हैं जो पेशावर हाई कोर्ट के, वो सॉरी बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, इसी तरह से मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को भेजा गया इसकी कॉपी, और जस्टिस जवाद हसन साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं उनको, जस्टिस यूसुफ अली साहब जो सिंध हाई कोर्ट के हैं उनको, और जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह साहब ये पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं, उनको ये नोटिफिकेशन भेजा गया है। सदफ खोखर साहिबा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और मेंबर इंस्पेक्शन टीम हाई कोर्ट ऑफ सिंध, ये इनको भेजा गया है। उज़मा फरनाज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारोवाल, शबाना महसूद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज एबटाबाद, शमसुद्दीन सरपारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कोयटा, सनम बुखारी सिविल जज इस्लामाबाद और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और बाकी सूबों के एडवोकेट जनरल्स को, और साथ ही मखदूम अली खान साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फैसल हुसैन नकवी साहब सीनियर जो एडवोकेट हैं ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और मियां समीउद्दीन एडवोकेट ये भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। और इनको ये नोटिफिकेशन जो है इसकी कॉपी जो है वो भेजी गई है। ये जनाब सूरत हाल है। तो अब देखते हैं जनाब कि ये कमेटी किस तरह से काम को आगे बढ़ाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन इसमें मैसेज बड़ा ज़बरदस्त है कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब को एक और रोल में उनको वापस लाए हैं और ज़बरदस्त तरीके से लाए हैं, और ये वो काम है जो मंसूर अली शाह साहब ही कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जी आज सुप्रीम कोर्ट में मुमकिना तौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होता है तो देखना है कि कौन से अहम केसेस लगते हैं नहीं लगते। 26वीं आईनी तरमीम का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला भी, 13 जजेस का जो फैसला था 8 की अक्सरियत से, मखसूस नशिस्तों वाला जिस पर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं कर रहा उस पर कंटेम्प्ट एप्लीकेशन है सलमान मनाजा साहब की, फिर इंट्रा कोर्ट अपील जो चल रही है मिलिट्री कोर्ट्स वाली उस पर लतीफ़ खोसा साहब की अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त है, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को जो ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया है वो भी है। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं, तो देखते हैं। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स
जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाज़रीन जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।